पर आए हैं आज। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमें ये समय मिला है हम इस समय में अपने मन के विचारों को प्रभु के कदमों के नीचे रखें कि खुदावन जब तक आपका वचन प्रभु बोला जाए तो प्रभु ऐसा ना हो कि ये वचन कोई चुरा के ले जाए, क्योंकि इसी से ज्ञात हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन में किन बीजों में पाए जाते हैं। प्रभु ने कहा बीज बोने वाला निकला और उसके हाथ में बहुत से बीज थे और वो बीज ऐसे भी थे, कुछ तो पक्षियों ने उड़ा लिए, कुछ बीज ऐसे थे जो पथरीली भूमि पर, कुछ मार्ग के किनारे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कहाँ पर गिरे। बोलो, बाइबल पढ़ते हो आप सब, कहाँ पर थे? अच्छी भूमि पर थे। प्रभु यीशु मसीह हमें किन बीजों के ऊपर समझाना चाहते थे? अच्छे बीजों की ओर। प्रभु चाहते थे कि आप जो खुदा का वचन सुन रहे हैं तो जो समय परमेश्वर के कलाम में दिया जाए, खास करके उस समय को हम व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एक इंसान के जीवन में, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा यही होता है कि मैं अगर इस जगह पर अगर खड़ा हूँ तो एक दिन भाई से भी बात होती है कि जब तक पुलपट ना मिले तब तक हमारा कोई भी काम करना, किसी को बताना व्यर्थ है। जब पुलपट मिले ना, फिर उस समय यीशु के नाम से कहते हैं चल निकल। क्यों? क्योंकि अधिकार मिला है। तो जब अधिकार मिला है तो उसे इस्तेमाल करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे मत्ती 23 और उसका फर्स्ट मैं पढ़ूंगा। तब यीशु भीड़ के साथ और अपने शिष्यों से बातचीत करने लगा। उन्होंने कहा, धर्म शिक्षक और फरीसी मूसा के पद पर विराजमान है। यहाँ पर गौर करने वाला यह पहलू है कि खुदाबंद यीशु मसीह खुद अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और खुदाबंद कह रहे हैं, तब यीशु भीड़ के साथ और अपने शिष्यों से बातचीत करने लगे। प्रभु ने सबसे बातचीत की। ये नहीं कि प्रभु ने अपना वचन सिर्फ पर्टिकुलर एक ही इंसान को स्पेशली दिया, पर्टिकुलर एक ही कोई इंसान था जो परमेश्वर के वचन की बातों को सुन रहा था। प्रभु ने यहाँ पर वचन में बताया है कि प्रभु जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर अकेले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले ही नहीं थे, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा, धर्म शिक्षक और फरीसी मूसा के पद पर विराजमान है। किस पद पर विराजमान है? अब आज के समय में भी मूसा है और फरीसी भी हैं। आज के समय में भी मूसा है और फरीसी भी हैं। इसलिए जो कुछ मानने के लिए वे कहते हैं, मानो और करो। जब ये वचन की बातें हम किसी को पढ़कर सुनाते हैं तो आप वहाँ पर आमीन कहें। अब मेरा एक खुद का एक पर्सनल एक थॉट है, एक मेरा पर्सनली एक विचार है जो मैं आपको कहूँगा कि भाई जी आप ऐसा मत करें, लेकिन वो बाइबल में ना लिखा हो तो आप उस पर आमीन ना कहें। जरूरी है। इसलिए जो कुछ मानने के लिए वे कहें, मानो और करो। लेकिन आगे परमेश्वर एक उन्हें सलाह दे रहा है, लेकिन उन सब बातों को मत करो जो वे तुमसे करने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। वे उठाया ना जा सकने वाला बोझ, एक ऐसा बोझ है जो इंसान कभी भी नहीं उठा सकता, वो है पाप का बोझ। लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, लेकिन वे ऐसे बोझ को उठाने में अपनी उंगली की मदद नहीं करते हैं। अपनी उंगली से भी उस बोझ को वो खुद नहीं उठाना चाहते हैं जितना बोझ दूसरों के ऊपर ला देते हैं। जैसे कि मान लो दुनियावी तरीके से मैं बता देता हूँ कि अगर एक बड़ा चर्च है तो वो क्या करता है, वो लोगों के ऊपर, जो सामने वाली पब्लिक है उसके ऊपर सारा कुछ लाद के डाल देता है।
परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि जब मेरा ईमान है कि परमेश्वर के, जब मैं नबियों को, प्रभु के मैं दासों को देखता हूँ जो बिलीवर्स है, फेक बिलीवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिलीवर है, बिलीवर जब भी बात करेगा वो वचन में आपको लेके आएगा। उसका देखना ना आपकी पॉकेट पे नहीं होगा, उसका देखना आपकी रॉयल लाइफ में नहीं होगा, उसका देखना ऐसा नहीं होगा कि वो दुनिया के संग मिला हुआ आपको कहेंगे कि वाह आप गुनाह कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा गुनाह है। नहीं, परमेश्वर का दास आपको कहेगा नहीं बेटा, जीवन स्वर्ग में जाना तेरा ये, तो तुझे ना परमेश्वर ने अच्छी तरह रगड़ना है। अगर नहीं याद है, अगर भूले हो आप सब, और मैं भी अपने लिए भी मिले रहा हूँ, अगर हम भूले हैं तो आइए हम आज बाइबल की उन बातों की तरफ अपना गौर करें, अपनी नजरें लगाएं, क्योंकि खुदा ने अपने सेवक जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, उनकी लाइफ भाई बहुत अच्छी नहीं थी। वो पूरी पूरी रात पर प्रचार करते थे और सुबह फिर प्रचार करते थे, अच्छी नींद नहीं ले पाते थे वो। अगर कोई कहे हाँ मैं कि भाई मैं मसीह में हूँ और मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, भाई साहब अपने आप को जांचें कि आप परमेश्वर में कैसा दुख उठा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो अपने पिता को करता हुआ देखता हूँ वही मैं करता हूँ। और हमें यह नहीं कि हम जानबूझकर दुख ले लें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन विश्वास और सच्चाई के संग हमें खड़े रहना है। अब आज दुनिया मगन है अपने ऐशो आराम में, हम इन्हें बता रहे हैं जैसा नूह के दिनों में हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि नूह के दिनों में भी नूह ने प्रचार किया, जितनी देर कश्ती बनाई उतनी देर तक प्रभु ने उसे कहा कि तू भाई जो बोल सकता तू बोल ले, मेरी तरफ से फ्री है, ठीक है। अगर कोई मूड आए तो मैं कोई बात नहीं, उसे भी कबूल करूँगा। लेकिन कोई भी नहीं आया, सिर्फ उसका परिवार था। लेकिन इंसानों से बड़े तो वो जानवर निकल गए जो उस बेड़ी में आ गए। इंसानों से अच्छे तो वो जानवर निकल गए जो इंसानों से अच्छा कार्य कर गए। लेकिन क्या वो नहीं निकल पाए? लेकिन पाप ने फिर भी पीछा किया, क्योंकि पाप कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ना, मैं आज वचन सुन रहा था, मैं उस वचन की आपको थोड़ी सी बात मैं टच करूंगा, फिर हम दोबारा वचन के अंदर जाएंगे। कहते हैं कि इंसान के अंदर ना दो तरह की क्या मैं से कहूँ कि वो डॉक्टरी लैंग्वेज है, चलो मैं आपको उसे सेल्स बोल देता हूँ कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं प्लस प्लस और एक होते हैं प्लस माइनस। जो प्लस प्लस होते हैं ना वो अच्छे कार्यों के लिए होते हैं, आमीन। और जो प्लस माइनस होते हैं ना उन्हें पता होता है कि ये करेंगे तो अच्छा होगा, ये करेंगे तो बुरा होगा, लेकिन वो माइनस करते हैं। और जब वो माइनस करते हैं ना तो उनकी बॉडी बड़ी अच्छी रिलीफ करती, क्या बात है यार, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ। लेकिन बहुत कम है जो प्लस प्लस में है। एक तो उसका परमेश्वर प्लस, ऊपर से उसका जीवन प्लस, आमीन। तो कौन सी ऐसी बात है कि उन्हें नीचा कर सके? कोई भी नहीं है। वो इंसान मुबारक है जिसने अपनी गलतियों को मानकर तौबा कर दोबारा पीछे घूमकर नहीं देखा। जो आज भी गलतियां करते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर वही दुआ करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी फिरना नहीं चाहते सही ईमान, सही मन, सही सच्चाई से, तो कैसे यीशु उनके जीवन में आए? यीशु नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे लिए एक सलाह है ना, खुदा हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को ना पूर्ण रीति से खुदा के हाथ में सौंपे। एक होता है कि प्रभु ठीक है मैं अपना 10% दूंगा, 90% नहीं। एक इंसान ऐसे है जो कहेंगे मैं 20% दूंगा, 80 नहीं। बहुत कम है जो 100% दे देते हैं। प्रभु तेरी इच्छा है, तूने कहा कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, मैंने ये धन वाली प्रॉब्लम ही तेरे हाथ में रख दी, प्रभु तू ही चला। और अगर आपको गवाही दूं तो भाई जसविंदर की तरफ देख लेना भाई, वो एक ऐसा दास भी हुआ है कई सालों तक, खुदा जरिया बना देता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु कभी भी आपको
आपके ऊपर प्रभु अपना वचन का बर्डन या वचन का आपको बोझ दे रहा है कि वाकई में आपने मेरा कार्य करना है और आपके हाथों में कुछ ना हो। ऐसे भी दास हुए हैं जो सेवा के लिए निकल जाते थे, प्रभु से आवाज सुनी, हाँ जी ठीक है प्रभु आमीन, निकल गए, बस में चढ़ गए, कहते टिकट ऐसे डालते, कहते लो जी। और जब ऐसे करते थे वो पैसे नोट उसके बंदे के हाथ में आ जाता था, उसकी जेब में कुछ नहीं। क्यों, कहां से आते थे वो? क्योंकि विश्वास ईमान जो था ना वो सही खुदा पर था। आमीन। लेकिन आज के समय में भी ये कार्य होता है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में आया नया भाई जसविंदर से वचन सुनते थे, बड़ा आनंद होता था मुझे। मैं कहा यार क्या बात है कि मैं खुदा, मैं इतना प्रभु को धन्यवाद करता था कि परमेश्वर मैं बहुत सारी क्योंकि ऐसे गुनाह हम करते हैं जिनकी कभी हमने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन मेरी जॉब छूट गई, ठीक है, मेरी जॉब छूट गई। तो मेरी जॉब छूटने के बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि विशाल, मैं कहा हाँ, कहती मैंने सूट लेना है। अब मैं उसे क्या कहता कि यार मैं कहाँ से लेके दूँ, कभी मांगा ही नहीं कभी किसी से पैसा। आज तक जब से नौकरी ज्वाइन की है कभी पापा से 10 रुपीज़ भी नहीं मांगे मैं। लेकिन मैंने सोचा, मैं कहा प्रभु मैं अब इसको क्या कहूँ, क्योंकि मेरा, मैं कहा ठीक है चलो, मैं अभी विश्वास में नहीं आने था। सूट आना था 600 का, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पैदल जा रहा हूँ और रास्ते में ना पैसे गिरे, मैंने पहले देखे, फिर मैंने उठाया, मैं चला गया। मैं कहा कोई मजाक कर रहा होगा। फिर मेरे मन में आया, मैं कहा यार देख तो लूँ। फिर मैं पीछे देखा, मैंने खोला, वो 600 रुपये था, 600 का ही सूट तो होना था। वो 600 मैंने उसको दिया और सूट मिला। और मैंने खुदा को देखा, नहीं प्रभु तो वाकई में मन के अंदर के विचारों को समझता है कि हमारा एक मांगना एक जेन्युइन है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ रोटी ही तो चाहिए 3 टाइम की, और ऑक्सीजन और पानी और छत चाहिए। ये तो बेसिक नीड है। और हमारे बच्चे प्रभु की आज्ञाओं में बढ़े, हम यही तो मांगते हैं। तो ऐसे खत्तों में क्यों बटोरते हैं कि जिन खत्तों को कभी हम दोबारा देखें ना, कि पता नहीं यार खत्ते बाद में हमारे होंगे भी या नहीं होंगे। तो आज हमने उन बीजों की तरफ अपने आप को लेके आना है जो उस जमीन के अंदर थे। किसके अंदर थे? जमीन के। कौन सी? अच्छी जमीन के अंदर, ठीक है। और खुदा ने यहाँ पे कहा कि ऐसे भी हैं जो लोगों को बहुत अच्छी अच्छी राय देते हैं, लेकिन वो अपनी उंगली से वो बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। ईमान की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी परिभाषाएं, बड़े बड़े स्कॉलर अपने आप को परमेश्वर की बातें बताते हुए बताते हैं। लेकिन जब आप उनके संग रहोगे ना, जब आप उनके साथ चलोगे, तो आपको पता लग जाएगा यार अगर आत्मा एक है, अगर बाइबल एक है, तो हम अलग क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि जब कोई स्पेशल बंदा आए तो उसके लिए वो खुद खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक बेचारा बुजुर्ग आए कोई डंडे के सहारे से, तो उसके लिए वो खुद खड़े होकर उसे उठाना ही नहीं चाहते। मसीह प्रेम ऐसा है नहीं, मसीह प्रेम जो है ना वो स्वर्ग का प्रेम है। और बाइबल स्वर्ग की है। आप जब तक इस बाइबल को पढ़कर इस जमीन पर रहते हो ना, तो आपका बाइबल पढ़ना ना अभी भी अधूरा है। आपका बाइबल पढ़ना कंप्लीट तब होता है जब आप वाकई में बाइबल को पढ़ते हुए खुद स्वर्ग में बैठे होते हो और खुदा की गोद में। मांगो तो प्रभु कहता तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम मांगते ही नहीं हो। और तुम कैसे मांगते हो? बुरे हृदय से। जब तक सही हृदय नहीं होगा तो प्रभु कैसे सुनेगा? तो जो मेरे पास होता ना, मैं वो देने की कोशिश करता हूँ कि खुदा मुझे और भी अपने भाई बहनों की मदद करने का मौका दे। अगर मैं हाथों से कर सकूं तो भी उसी की मर्जी पाक इच्छा पूरी हो, अगर मैं बातों से कर सकूं तो भी उसी की इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मैं अपनी नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं या अपना कोई ऐसा आपसे तर्जुमा करूं कि आप मेरी बातों के पीछे। इसलिए वचन की बातों पर ध्यान करना जरूरी है कि आपकी आमीन और हालेलुया कहाँ पर लगती है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है परमेश्वर के वचन की जिसको परमेश्वर ध्यान से सुनता है कि मैंने इसको ये तोहफे दिए हैं या ये इसको मैंने अथॉरिटी दी है, जिसका सही भी इस्तेमाल कर रहा है। एक अभिषिक्त इंसान जो होता है ना,
वो हर एक को परमेश्वर की तरफ लेके आता है। एक अभिषिक्त इंसान होता है ना जो, वो हमेशा परमेश्वर के हाथों पर निर्भर रहता है। मूसा राजा था, 40 साल उसने राज किया। हम पढ़ते हैं निर्गमन में कि वो 40 साल उसने राज किया। 40 साल के बाद उसका जीवन ओपोजिट हो गया। वो भेड़ और जानवरों को चराने लग गया। और उसका जो सफ़र, आई थिंक बताते हैं कुछ कि उसका जो सफ़र था, जब वो मिस्र से निकला और उस ज़मीन पर पहुंचा, तो वो सफ़र 40 दिनों का था। और उस 40 दिन उसने ना तो कहते हैं कुछ खाया, और क्योंकि उसके पास थोड़ा सा भोजन था तो उसी से वो, लेकिन उसका एक ईमान था कि ये जो जिस परमेश्वर से मैं हूँ ना, वो परमेश्वर की अगर मर्जी हो तो मैं जीवित रह सकता हूँ। तो जब ऐसा विश्वास होता है ना, तो कैंसर के मरीज ना सही हो जाते हैं। अगर ऐसा विश्वास होता ना, तो जो अंधे होते हैं वो देखने लग जाते हैं, और जो लंगड़े वो चलने लग जाते हैं। और एक खुदा का जन जब ऐसे ईमान से दुआ करता है तो क्या होता है, बड़े बड़े मौजे भी हो जाते हैं। तो ये बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि वो खुदा कुदरत को अपने हाथ में रखने वाला खुदा है। और हम आगे देखते हैं कि 40 साल जो उसके जीवन में हुआ, 40 साल के बाद वो 40 दिन उसके जो जीवन में हुए, और उसके बाद दोबारा के 40 साल, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। जब वो परमेश्वर से दूर था तो वो अच्छे खाने में था, अच्छे पहरावे में था, अच्छे रुतबे में था, अच्छी पोजीशन में था। उससे सलाह लेने बहुत सारे इंसान आया करते थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के बीच में आया, जब वो परमेश्वर के पास आया, तो प्रभु ने सबसे पहले उसे खाली कर दिया। कहता क्योंकि जो तो दुनिया का ज्ञान उठाए रखता ना, पहले तो ये छोड़ दे, क्योंकि ये मेरे कार्य का नहीं है। परमेश्वर कहता कि जब मेरा काम होगा ना, तो कायनात भी कहना मानेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा ना तूफान को, तो वो थम गया। वो ऐसे ही नहीं थमा, क्योंकि इंसान पानी के ऊपर नहीं चल सकता, लेकिन जब परमेश्वर हो ना तो चल सकता है। आज हमारे जीवन में ऐसे कार्य होते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी ये कैसे होगा, लेकिन जब ईमान उस यहोवा पर हो, उस चट्टान पर हो, उस कोने के सिरे के पत्थर पर हो, तो कौन सा तूफान है जो हमें गिराता है? कोई नहीं गिरा सकता। तो मूसा की तरफ जब हमने देखा, तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने 40 साल भेड़ें चराई, परमेश्वर के वचन की तरफ अपने आप को लेकर आया। और वही मूसा जब उस परीक्षा की घड़ी में पार हुआ, तो क्या हुआ? ऐसा कार्य हुआ जो कोई कह नहीं सकता कि परमेश्वर भी ऐसा कर सकता है। तो वो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उससे अपने कार्य लिए, परमेश्वर ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। किसी समय हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें, मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि हम और ज़्यादा निखारे जाएं और परमेश्वर के नज़दीक आएं। हम अपने आप को ऐसे खमीर में नहीं बनाना चाहते कि जो खमीर किसी के खाने में ना परोसा जाए। हम ऐसे खमीर में अपने आप को बनाएं जो दूसरों को और भी बढ़ाए। एक अच्छा खमीर भी है, वो खमीर है परमेश्वर के वचन की बातों का। एक बुरा खमीर भी है जो बुराई की बातों को भी बढ़ाता है, लेकिन हमने अच्छे खमीर की तरफ जाना है। और मत्ती 23 की तरफ हम फिर दोबारा जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है, वे लोगों को दिखाने के लिए अपने काम करते हैं। वे अपने तावीज़ों को, जहाँ अपने क्या कहूँगा उसको मैं, कि जो उन्होंने सिर पे बांधा हुआ रहता है, नाम नहीं मुझे पता उसका, उसको बड़ा करते हैं और अपने चोगों के किनारों को चौड़ा करते हैं। परमेश्वर हमें साफ बताता है कि आपका जो जीवन है ना, वो सच्चाई के संग जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब तक हम सच्चाई के संग नहीं जुड़े रहेंगे, हमारा मन ही हमें दोषी ठहरा देगा। हमारा मन हमें यह नहीं कह सकता कि आपने अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि जब हम वचन को ऐसे पढ़ते हैं कि पिता आज आपने मुझसे बात करनी है, आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, प्रभु पहला सलाम मेरा आपको, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ, और उसके बाद जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं उनको।
और जब हम ऐसी मन में धारणा रख के आते हैं, उस दिन, उस वक्त, उस घड़ी, उस समय परमेश्वर आपसे जरूर बात करता है। और परमेश्वर इसलिए बात करता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए अलग करना है। आपको किसी को नहीं पता आप कौन से कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। कल के दिन इस दुनिया में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक को पता है जिसे हम मानते हैं। जिसको हम मानते हैं उसे पता है। और मैं आगे पढ़ता हूँ। इन कपटियों ने सोचा कि, इसकी बातें मैं बता रहा हूँ आपको खोलकर, कि इन कपटियों ने सोचा कि अगर इन नियमों को कठिन बनाया जाए तो लोग इन्हें ज़्यादा धर्मी समझेंगे। कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब खाना खाओ तो दुआ करो, अब दुआ तक ठीक था परमेश्वर के, वो कहते हैं कि नहा धोकर खाओ, तो क्या परमेश्वर नहाने धोने के बाद ही आता है? नहीं, परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पे देख रहा है कि आपकी आत्मा धोई हुई है या नहीं। हम तो इसलिए धुले हैं क्योंकि परमेश्वर के बेटे ने इस जगत में आके अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। आमीन। मगर उनके पास एक ऐसी शिक्षा थी जो हम कहते हैं कि 5 किताबें थी। वो 5 किताबें जो है वो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं जिनके ऊपर सारी बुनियाद है। मगर जब यीशु आया ना, तो यीशु ने हमें भी, जो हम नई सृष्टि में जाने वाले लोग, नए विश्वास में, और उसकी बातों को माथे पे नहीं अपने हृदय के अंदर रखने वाले, उसके बुलाए हुए, उसके पहले से चुने हुए, जो परमेश्वर ने उसके लिए 4 अंजीलें दी। अगर मूसा ने 5 किताबें दी हैं, तो बाइबल में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो बोलता था, अगर वो लिखा जाता तो शायद इस धरती पे जितनी भी किताबें हैं वो सब कम पड़ जाती। उसके एक शब्द का भी ना बहुत गहरा अंतर है, अगर कोई उसके अंदर उतरना चाहे। ऐसे नहीं हम समझ सकते हैं कि हाँ कि ये कैसे है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा जब आएगा ना, तो वो आपको बता देगा। क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि जितना प्रभु मुझे जो गाइड करवा रहा है वो आपको मैं देना चाहता हूँ, कि परमेश्वर की वो बातें जो हम कर सकते हैं, हम उन्हें ना छोड़ें। प्रभु ने कहा कि मेरी ये 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसके ऊपर हमारा गहरा अध्ययन होना चाहिए। उनके लिए वो व्यवस्था थी, पहली 5 किताबें। हमारे लिए व्यवस्था क्या है? अंजील है, और 5वीं अंजील है प्रेरितों के काम। तो 5 किताबें हैं। 5वीं अंजील प्रेरितों के काम है, तो 5 किताबें हमें भी दी गई हैं। शुरुआती किताबें प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद यही थी जो सबसे पहले फैली थी। इसी से मसीह का इस धरती पे आना, कार्य करना, दूर दूर की लोगों के छोर तक जो मसीह के विश्वासी हैं वो इन्हीं अंजीलों के जरिए ही आए थे। ये आपको थोड़ा सा इतिहास भी टच कर रहा हूँ मैं, कि हम देखें कि परमेश्वर ने हमें कैसे अपने वचन के लिए इस्तेमाल करना है। कि खुदावन तेरा एक वचन भी किसी इंसान को बदल सकता है। अगर वो वचन ही आपको याद है ना, तो आप खाली हाथ नहीं है। क्योंकि खुदा ने आपको, कई इंसान ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना पूरा जीवन ना एक ही इंसान को बदलने के लिए काट देते हैं, लेकिन जब वो इंसान बदल जाता है ना, जो जिसके लिए उसने जीवन काटा हो, जिसके लिए उसने इतनी परीक्षाएं दी हो, तो क्या होता है कि वो भी उसके संग स्वर्ग में जाता है। आगे पढ़ेंगे। फिर ये है रोमियो 11 और उसकी 16। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से क्या है कि अपनी पीढ़ी व्यवस्था विवरण है ये, गिनती 15 और उसकी 37 और उसकी 41। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से क्या है कि अपनी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करें, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करें, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। कौन सी झालर?
एक झालर ऐसी थी जो नीली, और क्या कहा गया कि वो एक ऐसी बाकी जो उसके संग धागे होते थे उनमें एक ऐसी झालर होती थी जो ब्लू कलर की, जो डिफरेंट रंग की थी। बाकी भी झालरें थी, लेकिन उस झालर में क्या था, कलर डिफरेंट था, और जिसके कारण उसके ऊपर जो भी इंसान की नजर जाती थी तो उसको स्मरण आता था। अब ये व्यवस्था की बातें हैं, परंतु हमारे लिए कौन सी झालर लटकी है जो हमें भी परमेश्वर की तरफ ले आए? हमारे लिए भी एक झालर है, वो है प्रभु यीशु। आमीन। जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो हमें परमेश्वर की वो सारी बातें याद आती हैं कि, और ये क्रूस ये हमें इसी की तरफ इशारा करता है कि हम देखें कि प्यारे प्रभु तूने इस पर रहकर क्या कार्य किया है। एक तो होता है कि इंसान जब चलता फिरता है तब किसी को ब्लेस करे, जब वो जीवित होता है तब किसी को ब्लेस करे, जब उसके पास बहुत सारा है तब किसी को ब्लेस करे। क्या कोई ऐसा इंसान है जब वो आखिरी सांसें ले रहा है तब किसी को ब्लेसिंग दे दे, और वो भी पीड़ा में? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। और खुदा ने हमसे ऐसी ही मोहब्बत की, और यही मोहब्बत आज हम में भी होनी चाहिए कि हम भी ऐसी ही प्यार धारा आपस में रखें। कोई हमें बिगाड़ना चाहे तो हम बिगड़े ना, हम सुधर जाए, हम कहे नहीं प्रभु तेरे नाम में चल आउट। क्यों? क्योंकि अधिकार मिला है। तो जब अधिकार मिला है तो हम में कोई कैसे फूट करवाए? हम तो उस यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। तो हमें परखना भी आना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम उस क्रूस की तरफ ताकते रहो और ऐसे दौड़ो कि मानो पहला इनाम ले जाओ। तुम्हारा दौड़ना कैसा हो? ऐसा हो दूसरों की तरह ना हो कि हाँ जी भाई वो नहीं दौड़ रहा तो मैं भी नहीं दौड़ रहा। यार हमने ऐसा नहीं करना। प्रभु में आके ना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें ना बताई नहीं जाती, वो साइलेंट होती हैं, जो हमें सिखाई नहीं जाती, लेकिन वो करनी होती है। अब कोई आपसे मांग रहा है और एक ऐसा वो बेचारा गूंगा वो नहीं मांग रहा है, तो क्या आप उसकी तरफ देखकर आपके अंदर दया नहीं आएगी? नहीं यार इसको भी जरूरत है, उसने नहीं मांगा तो क्या हो गया। कुछ हम में से ऐसे भी हैं जो इतने कमजोर हैं उनको मांगना नहीं आता, लेकिन उनके लिए हम हैं, हम मांगते हैं नहीं प्रभु ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हमारा देखना ऐसे नहीं है कि हम किसी को ऐसा देखें कि भाई वो बहुत बड़े पद पे है, उसको स्पेशल, और जो एक ऐसा है घर के बाहर बेचारा मांग रहा है तो हम उसे कहें नहीं भाई तू तुच्छ है। नहीं, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी ऐसी की ही आत्मा है। हमारा प्रेम उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए। हम ऐसी बातें ना करें जो यीशु को पसंद नहीं है। यीशु की व्यवस्था सबसे अलग है। वो ऐसा प्रेम है ना, बयान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बहुत कम इंसान है जो उन बातों को या उस प्यार को बयान कर पाए। बहुत कम लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आगे बताया कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारी बॉडी में एक ही तरह का बीज होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का बीज। इसके अलावा दूसरा बीज कभी भी मत बोना। कभी भी ईर्ष्या का, धोखे का, फरेब का, लालच का, चुगली का, बुराई का, गंदे काम करने का, बहुत सारे बीज हैं, लेकिन एक बीज ऐसा है जो शुद्ध आत्मा का और पवित्र प्रेम का है। वो बीज वो बीज को मत निकालना। उस बीज के में बने रहना। वो बीज ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। वो बीज ही है आपको जो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। वो बीज ही है आपको जो इस धरती पर अंदर से बाहर और बाहर से ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा। एक बीज का कार्य बहुत बड़ा होता है, अगर कोई समझे। जब हम रूहानियत में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा कि बीज जब तक धरती में पड़कर मर ना जाए, और जब वो मर जाता है तब वो अपना वंश देखता है। अब हम तो देखेंगे दुनियावी, यार वो कैसे देख रहा है? क्योंकि वो जड़ बन जाता है। तो हमारी जड़ जो है ना वो मसीह होना चाहिए। हम खुद नहीं जड़ बन जाएंगे कहीं पे कि नहीं जी हम ही जड़ हैं, हमारी ही मानो,
मेरी ही माननी है, जो मैं कह रहा हूँ उसी पर आमीन कहना है, ऐसा नहीं नहीं। यो वचन कह रहा है, मैं भी आपके संग ही प्रभु का एक दास हूँ छोटा सा, मुझ में भी बहुत सारी गलतियां हैं और मैं भी इसी वचन से ही अपने आप को करेक्ट करता हूँ। मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ, लेकिन सामर्थ्य और ताकत कहाँ से लेता हूँ? गलतियों में विजय पाने के लिए, कि नहीं अब मैं गलतियां नहीं करूंगा। वो ये परमेश्वर का पाक वचन है और ये मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ कि मानो ये आज मेरे लिए उतरा है। ये मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि आज मेरे बाप ने मेरे लिए निकाला ये मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि नहीं ये सिर्फ मेरे लिए था, ये मुझे बदलने के लिए था, क्योंकि मेरे पाप को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कोई बहन भाई बहन नहीं जानता कि मैं कितने गुनाह में हूँ। जहाँ कोई जानता तो मुझे खड़ा होकर बता सकता, भाई हाँ आप इस गुनाह में। मैं जानता हूँ मैंने कौन सी बुराइयाँ की हैं, तो अगर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो जो प्रभु यीशु मसीह में अभी नए हैं, क्या उनको अभी खुद इन बातों की तरफ गौर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता यही चाहता है कि हम उससे सच सच बोलें, हमारे अंदर वो बीज हो जो परमेश्वर के बारी में लगाया जाए, हमारे अंदर ऐसी बातें हो जो परमेश्वर की वाटिका में सुनाई जाए, हमारे अंदर ऐसी शिक्षा हो जो परमेश्वर को पसंद हो, जो परमेश्वर ने दी हो। आगे पढ़ूंगा, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाग की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। एक छोटी सी गलती से ना इंसान का पूरा जीवन खराब हो जाता है। एक छोटी सी गलती, कोई ऐसा पाप जो उसके जीवन में आ जाए और वो उस पाप का जब आदी हो जाता ना, तो फिर उस इंसान को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम में से किसी के अंदर ऐसा है तो हम जानते हैं, अगर मैं भी हूँ वहाँ पे तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं कहता हूँ प्रभु नहीं, तेरी दया मुझ पर हुई है, मैं और मेरे भाई बहन नहीं है ऐसे। हम आज दुनिया के सामने एक नमूना ठहरे हैं, लोग अपनी रंग रलियाँ मना रहे हैं, लोग अपने आज ऐशो आराम में हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक छोटा झुंड इकट्ठा होकर उस बाप को पुकार रहे कि पिता आप आए हमारे जीवन में, पिता आप अपने कार्य को करें। क्योंकि क्या बैल अपने मालिक को बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता ना, लेकिन मालिक उसको भोजन देता है। तो अगर हम परमेश्वर के दास हैं तो उसकी दास्तां को बनाए रखें कि जैसा परमेश्वर ने कहा उसी की इच्छा पर चलें, अपनी बातों को ना दोहराएं। आगे चलते हैं, मत्ती 23 उसकी 6 और 7। दावतों में ऊंची गद्दी पर बैठना चाहते हैं कौन? वो लोग जो पाप को अंदर रखे हुए हैं और आराधनालयों में खास कुर्सी ढूंढते हैं। वे बाजार में दूसरों से सलाम चाहते हैं और शिक्षक कहलवाना मांगते हैं। क्या ये जो 4 तरह के बीज हैं जो हमारे अंदर तो नहीं है? ये 4 तरह की जो बुराइयां हैं हमारे अंदर तो नहीं है? जहाँ तक मैं देखता हूँ, जितना मैं इस कलीसिया को जानता हूँ, तो हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा मांगते हो। हम चाहते हैं कि हमारे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम क्या है? उसके दूत। तो जब कोई दूत भेजा जाता है ना, तो वो अपनी नहीं, तो कहते हैं ना यहोवा के दूत ने कहा, तो वो इसीलिए कहता है कि यहोवा यूं कहता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं यूं कहता हूँ। इन बातों को भी पढ़ो, जब यहोवा का दूत बोलता है तो वो ये नहीं कहते कि हाँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ, विशाल बोल रहा है, भाई जसविंदर, भाई राजिंदर या एवरीबॉडी में से कोई भी बोल रहा है। नहीं, जब वचन में सुना जाए तो वो साफ बोल देते हैं यहोवा यूं बोलता है, क्योंकि उसका वचन जैसे दिया उसमें बगैर मिलावट के वैसे ही बगैर बिंदु घटाए बढ़ाए बोलना चाहिए, ताकि उसकी जो कुदरत इस वचन के अंदर है ना वो पूरी हो। वो चाहता है कि इस वचन को ऐसे ही हम बोलें। तो हमारे अंदर ये जो शिक्षक कहलवाना, आराधनालय में खास कुर्सी और ऊंची गद्दी और दूसरों से सलाम चाहना, ये हमारे अंदर नहीं है।
ये झुंड एक ऐसा है जो पूरा विश्वास के संग आगे बढ़ रहा है। आमीन। और जब कोई पूरा विश्वास के संग आगे बढ़ता है ना, तो मैं आपको एक और इसके संग बात जोड़ता हूँ। जब एक लड़की जवान होती है और उसकी सगाई होती है ना, उसकी सगाई होती है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। परमेश्वर की तरफ से उसे ना और भी नूर आ जाता है, ये नूर नहीं, ठीक है, बहुत सारा नूर आ जाता है। लेकिन अब उस लड़की की क्या जरूरत बन जाती है कि वो अपने आप को कवर रखे, कुछ ऐसा ना करे कि उसके शोहर को जब ये पता लगे तो वो उसको छोड़ दे। ये दुल्हन, ये झुंड, ये उसी दुल्हन के समान, उसी कुंवारी के समान है। और पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें उस परमेश्वर या उस दूल्हे के आगे उस कुंवारी के समान सौंपना चाहा कि हम आपके कुंवारेपन को व्यर्थ बातों की तरफ ना लगाएं। चाहे हम कम बोले एक दूसरे से, चाहे हम कभी कभी मिले, लेकिन हम जब मिले परमेश्वर के वचन में ही हमारा मिलना हो, हमारी बातें परमेश्वर के वचन को सीखने और सिखाने वाली हो, हम हमेशा कार्य करता हुआ पाए जाएं। हमारे अंदर ऐसी तस्वीरें ना आए कि हम कोई ऐसा नमूना बन के दिखा दें कि वो छोटी सी गलती हमारा जीवन बर्बाद कर दे। हमने तो परमेश्वर का कार्य करना है। और वचन कहता है कि अगर आंख कहे कि मैं कान की नहीं मानूंगा और कान कहे कि मैं नाक की नहीं मानूंगा, तो कैसे हो सकता है? तो हम सब प्रभु के वो अंग हैं, और ये अंग जो है ना वो पाप रहित होने चाहिए, तभी ये देह बनती है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप सभी भाई बहनों को ये अधिकार देता हूँ मैं यीशु के नाम में कि आप मुझे बताएं कि विशाल भाई आप में ये गलती है, आप प्लीज़ इसके लिए अपने आप को सही करें, परमेश्वर से मांगे, और हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी दुआ करेंगे। तो ये हो गया एक देह का काम। मेरी इस उंगली में चोट लगी, मेरी बाकी उंगलियां भी दर्द लेती हैं, लेकिन ये हाथ क्या करता है? ये हाथ इसकी रक्षा भी करता है। मीन्स क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि भाई हम सब ऐसे ही हैं। हम में से कोई स्पेशल कार्य के लिए भी होता है कि नहीं भाई कि उसको ये कार्य सौंपा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से निभा पाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं यार उसमें ये इंटेलिजेंटी है तो हम उसे ये कार्य सौंपें। अलग अलग कार्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का सारा कार्य बहुत ही ईमानदारी के संग किया जाए। एक और वचन पढ़ूंगा, तुम सेवक खुद स्वामी मत कहलाना। मैं आमीन कहता हूँ। आमीन। आमीन। क्योंकि सिर्फ मसीह ही तुम्हारा स्वामी है। आमीन। मैं दोनों हाथ उठा के आमीन कहूँ। आमीन। आमीन। तुम सेवक खुद स्वामी मत कहलाना, क्योंकि सिर्फ मसीह ही तुम्हारा स्वामी है। हमारा स्वामी मसीह है, और जब हम मसीह की तरफ देखते हैं, उस क्रूस की तरफ देखते हैं, तो हम अपने मसीह की उन बातों को जान लेते हैं जो मसीह ने हमारे लिए रखी हैं, और वो बातें ही हमें नए जीवन की तरफ ले आती हैं। खुदा ने कहा कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे छोटे की सेवा करो, और अगर आप सबसे छोटे की सेवा करोगे तो आप बड़े बनोगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमें जो सलाह दी है, क्या इस पर हम इंसान अपनी मर्जी कहते हुए क्या कहेंगे? हम आमीन नहीं बोलेंगे? परमेश्वर भी फिर बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन है जो ऐसे शब्द सुन सकता है? हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर का कार्य बढ़े। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी प्रभु का वचन पढ़ें, जब भी आप परमेश्वर के आगे आएं, तो आपके अंदर के विचार आपको उठाकर बाहर ना लेके जाएं, प्लीज़, ये जरूरी है। वो समय जो है ना वो खुदा को दे दो। अगर वो समय आपने खुदा को ना दिया ना, तो आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन की कौन सी इतनी महंगी वस्तु खो रहे हो। सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ जो है ना, पौलुस कहता है मैं उसको पाना चाहता हूँ, और वो है स्वर्ग का जीवन, परमेश्वर के संग रहना। वो लाइफ हमें कहीं नहीं मिल सकती। हमारा जीवन उसके कार्यों के लिए समर्पित हो।
जब भी खुदा का कार्य करने के लिए किसी को अगर चयन किया जाए तो वो पूरी दिल की गहराई से ईमानदारी से करे, वो अपनी मर्जी बीच में ना लगाए प्लीज, क्योंकि ये मेरे लिए भी है। इससे क्या होता है, इससे हमेशा प्रभु का कार्य रुकता है, किसी इंसान का कार्य नहीं रुकता। और बाइबल हमें यही हिदायत देती है, यही हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करें तो हम अपने लिए कोई ऐसी कुर्सी ना चाहें, हम अपने लिए ऐसे अपने वस्त्र इतने चौड़े ना कर लें, हम अपने लिए ऐसी उपाधियां ना चाहें, हम सलाम ना चाहें, हम दूसरों को सलाम कर दें। परमेश्वर में तुम्हें सलामती मिले, परमेश्वर में तुम बढ़ो, हम तुम्हारे लिए आशीष खुद बन जाएं। चाहे हम खुद अपने लिए आशीष ना हो लेकिन तुम्हारे लिए आशीष बन जाए। चाहे हम खुद आपको देने के लिए ठोकर खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ाएं। परमेश्वर जानता है कि जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो खुदा, वो खुदा है जो खुदा में किसी को एक गिलास पानी भी पिलाता ना तो वो उसका अजर ना खोएगा। परमेश्वर का वचन बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, लेकिन जब तक स्वर्ग से आपको वो बुद्धि ना दी जाए तो आप नहीं समझ सकते। हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती इसमें, हमारे अपने थॉट, अपने विचार नहीं चलते। हम हमेशा परमेश्वर की बातों को ही आगे रखना चाहें कि परमेश्वर, अगर हम कमज़ोर हैं तो आज प्रभु आप हमारा सहारा बने, और प्रभु आपको आशीष दे। और जो मैंने बोला है, क्या आप सब ने ये सुना है जो मैंने बोला है? तो अगर बोला है तो आप सबका क्या डिसीजन है? आपके मुख से सुनना चाहता हूँ मैं। कोई बहन, कोई भाई उठकर बोल सकता है कि क्या आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब किसी को वचन की बातें बताई ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। तो एक ने कहा कि प्रभु मेरे बाप के इतने बैल हैं, पहले मैं अपना खेत का काम करके हूँ। एक ने कहा प्रभु मैं अपने बाप को गाड़ के हूँ। वो कहता मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जो परमेश्वर में नहीं है ना वो सब चलती फिरती हुई लाशों के समान है। वो सब में जीवन होने के बावजूद भी उनमें जीवन नहीं है। जीवन वही है जहाँ पर परमेश्वर हो। यहाँ पर परमेश्वर नहीं है, वो तो चाहे आज चला जाए, चाहे 80 साल बाद चला जाए, स्वर्ग तो उसने जाना नहीं है। तो जीवन वो है जो क्या कहते हैं उसको कि दुनिया की इस बोझ से अपने आप को नहीं लाद रहा, जो कि परमेश्वर की सच्चाई को आगे लेके जा रहा है। तो आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? वचन प्रभु यीशु मसीह में आप कैसे डिसीजनों में जाना चाहते हैं? मैं अपना डिसीजन बता देता हूं कि मेरा जीवन ऐसा ही हो। मैं हर कोशिश करूंगा कि मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बनूं। मैं हर वो कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे कार्य करूं कि मैं अपने भाई बहनों के लिए एक अच्छा नमूना ठहरूं। मैं हर वो कोशिश करूंगा कि मैं खुदा का वो कार्य कर पाऊं कि कभी भी परमेश्वर के कलाम से मैं पीछे ना हटूं। और आप सब भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करें प्लीज। और आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये भी मेरा एक फर्ज है जिसमें मैं पूरा उतरना चाहता हूँ कि आपने सुना, अब आप क्या कहते हैं कि आप कहाँ पे रहेंगे? क्या आप पीछे मुड़ेंगे, या वो प्लस प्लस में होंगे, या माइनस प्लस में होंगे? प्लस प्लस में होंगे। तो आप सामने वाले प्लस में खुदा आपको बरकत दे। तो क्या है कि हमने प्लस प्लस में रहना। हमारे अंदर जो जब हम अच्छे कार्य करते हैं ना तो हमारे अंदर ना एक परमेश्वर की वो उस पवित्र आत्मा का सुकून आता है जो हम बयान नहीं कर सकते, जो कभी दिया नहीं जाता। तो वो जो बातें हैं ना उसको बढ़ा दें। हाँ, दूसरों को माफ करें, प्रेम रखें, ताकि हम परमेश्वर की दया के नीचे बने। तो ठीक है, मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष से बरकत दे। खुदा में आप सबको यीशु मसीह में सलाम।